नमस्कार। आज मैं आपको मैनपुरी के कर्मठ क्रांतिकारी प्रताप सिंह जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। 1894 में जन्मे नौनेर गांव के निवासी प्रताप सिंह जी को हम लोग आदरपूर्वक राणा प्रताप कहा करते हैं। मातृवेदी संस्था का गठन का भाव 1915 में दमीलाल पांडे से मिलने के बाद उनके हृदय में उदय हुआ। उस समय तक उन्होंने तिलक जी की हिंद केसरी अखबार, बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ और तमाम क्रांतिकारी साहित्य पढ़कर बंगाल में हुए क्रांतिकारी आंदोलन से प्रभावित होकर के मैनपुरी में एक मातृवेदी संस्था का स्थापना की और ज्ञानालाल दीक्षित उसके संरक्षक हुए। उनकी देख रेख में ये संस्था पल्लवित हुई, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है। इसके अलावा मैं उन्हें इसलिए भी श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं दर्जा 8 का विद्यार्थी था तो मेरे बाबा महिपत प्रसाद चतुर्वेदी ने मुझे राणा जी के बारे में बताया था, तो मैं उनसे मिलने गया। और आप दर्जा 8 का विद्यार्थी, आप समझिए कितना बड़ा होता, लेकिन उन्होंने बड़े प्रेम से मेरी बात सुनी, अपने कुछ अनुभव बताए और मुझे वो क्षण अभी भी याद हैं। ये मेरा सौभाग्य भी है। बंधुओं, मातृवेदी संस्था के गठन के बाद जगह ब जगह अनेक जिलों में उसकी स्थापना, उसकी शाखाएं खोलना, ये काम प्रताप सिंह जी का था और दमीलाल पांडे का था। अपने और साथियों के साथ, गंगा सिंह इत्यादि, चंद्रधर जौहरी इत्यादि अनेक साथियों के साथ वो अनेक जिलों में गए और यहाँ मातृवेदी संस्था का गठन किया, सदस्य बनाए और पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी संस्थाएं स्थापित हुई थीं। उनके जीवन के अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो हम कल्पनाओं में भी नहीं कह सकते, कल्पनाओं से भी हम ग्रहण नहीं कर पाते, ऐसे प्रसंग उनके जीवन में हैं। मैं उनके साथ साथ फर्रुखाबाद के सेठ लालमणि का भी वर्णन करूंगा, जिन्होंने मैनपुरी के तमाम क्रांतिकारियों को अपनी हवेली में, अपनी कोठी में स्थान देकर सुरक्षित रखा। और राणा प्रताप तो अंत तक फरार ही रहे, उन पर मुकदमा नहीं चल पाया। मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी केस में कई युवकों को सजाएं भी हुई थी। इसके बाद 1929 के आसपास उन्होंने इंद्र ब्रह्मचारी और इंद्रदेव सिन्हा के साथ मिलकर एक पुस्तक प्रकाशित की। वो पुस्तक है क्रांति के मंदिर में। ये पुस्तक राणा प्रताप के देशबंधु प्रेस में छपी, लेकिन कहीं भी देशबंधु प्रेस या इस पुस्तक के छपाने में उनके योगदान की उन्होंने कहीं चर्चा नहीं की। ये तो इंद्रदेव सिन्हा, उन्होंने उनके बारे में आभार प्रकट किया, तब हम जान सके कि देशबंधु प्रेस राणा प्रताप चलाते थे और उसमें किताब छपी। उन्होंने अपने गांव नौनेर में एक स्कूल भी खोला था और उसमें अंत तक वो अध्यापक भी रहे। अपनी युवावस्था में वो राजा शिवमंगल सिंह से मिले, मैनपुरी के राजा शिवमंगल सिंह। उनके यहाँ एक पुलिस अफसर आया हुआ था, वो मिलिट्री का अफसर आया हुआ था। उसने उनको कहा कि तुम मिलिट्री में भर्ती जाओ, तुम्हारी करकाठी अच्छी है और हम तुम्हें भर्ती कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मिलिट्री में भर्ती नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे देश की आज़ादी का हनन करती है ये मिलिट्री, और मैं उस मिलिट्री का मेंबर नहीं बन सकता। फिर वो अध्यापक बने। उनकी सूझबूझ की बात मैं आपको बताऊं, और इसमें तो मैं तो कई बार ये कह सकता हूं कि उनकी सूझबूझ और गीता, श्रीमद् भगवत गीता का प्रभाव उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। एक बार वो फर्रुखाबाद गंगा किनारे बिछराते पर लेटे हुए थे। अंधेरी रात थी, बरसात के दिन थे। वो अपने साथी के साथ लेटे हुए थे।
रात में चौकीदार आया। चौकीदार ने देखा कि 2 युवक लेटे हुए हैं। चौकीदार ने आसपास के तमाम लोगों को बुला लिया। कोई कहे डकैत हैं, कोई कहे चोर हैं, कोई कहे इन्हें पकड़ लो। चौकीदार ने कहा अच्छा लाओ मैं देखता हूँ पहले ये हैं कौन। चौकीदार हिम्मत करके उनके पास गया और देखता क्या है कि उनके झोले के बाहर श्रीमद् भगवत गीता रखी हुई है, झोले से बाहर निकली हुई है। उसने कहा कि नहीं, ये ब्रह्मचारी लोग हैं, ये तो कोई आश्रमवासी हैं, यहाँ रुक गए हैं, ऐसे कोई डर की बात नहीं है। जबकि उस झोले में पिस्तौल भी थी, रिवॉल्वर भी थी, गोलियां भी थी और उनके कपड़े भी थे। ऐसा झोला, ऐसे रिवॉल्वर लेकर के राणा प्रताप जब घूमते रहते थे, दर बदर खाना नहीं मिलता था तो उनके झोले में पत्थर पड़े रहते थे, धुले हुए पत्थर जिनसे पहले सड़क बनती थी। वो पत्थर धुले हुए रहते थे, उन्हें अपने मुंह में डाला, चबाया, पानी पिया, पेट भर गया। इस तरह से जीवट से वो लोग काम करते रहे राणा प्रताप। एक बार ये हुआ कि दरोगा को मालूम पड़ा फर्रुखाबाद में गंगा किनारे कि कोई क्रांतिकारी आ गए हैं। उसने घाट पर लोगों की चेकिंग शुरू की। राणा प्रताप और उनके साथी चंद्रदत्त जौहरी, गंगा सिंह, ये लोग लंगोटी लगाए हुए गीता पाठ कर रहे थे। दरोगा ने इनकी तरफ देखा, सहसा विश्वास ही नहीं हुआ उसे कि ये कोई क्रांतिकारी हो सकते हैं। वो उन्हें देखता हुआ चला गया। ये कहा कि तो कोई ब्रह्मचारी हैं, गीता पाठ कर रहे हैं, गंगा जी नहा ली है इन्होंने, अब गीता पाठ कर रहे हैं। उसने कोई उन पर ध्यान ही नहीं दिया। इस तरह से प्रताप सिंह जी ने राष्ट्र प्रेम से प्रभावित हो, एक मूर्त रूप में राष्ट्र प्रेम की वो प्रतिमा थे हमारे लिए। हमारा जिला उन पर फख्र करता है। बहुत बाद में, आज से करीब 15 साल पहले, जब ठाकुर लल्लू सिंह चौहान जीवित थे तो ठाकुर लल्लू सिंह चौहान, आनंदपुर अग्रवाल, महेश चंद वर्मा, ये सब स्वर्गवासी हो गए हैं। इन लोगों के सहयोग से राणा प्रताप द्वार, जो आगरा रोड है दन्नाहार पर, जो नोनेर को सड़क जाती है, उस पर एक द्वार बना हुआ है, राणा प्रताप द्वार। उनकी स्मृति में बनाया गया। उनकी स्मृति हमें बनी रहे, इसीलिए मैं आज उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। आप सब लोगों से आग्रह करता हूँ कि राणा प्रताप की स्मृति को आप लोग बनाए रखें, उनकी चर्चा करें, उन्हें चारों तरफ उनकी सुगंध को फैलाएं। यही हमारे आपकी राष्ट्रभक्ति होगी। वो कवि भी थे, उन्होंने कई कविताएं लिखी। उनकी एक प्रसिद्ध कविता, लंबी कविता है, प्रताप प्रतिज्ञा। कभी मुझे हम लोगों को याद आता है राणा प्रताप ने भी प्रतिज्ञा की थी। और हमारे प्रताप, जिन्हें हम लोग भी राणा कहते थे, इन्होंने भी एक लंबी कविता लिखी है प्रताप प्रतिज्ञा नाम से, लेकिन वो बिल्कुल सब्जेक्टिव, उसकी विषय वस्तु खुद राणा प्रताप हैं और उनके देश की आज़ादी है। मैं आपको कुछ पंक्तियां, 2 बंद उनकी सुनाता हूं। प्रिय देश सेवा कार्य में ही प्राण मेरे जाएंगे, चलते समय तक देश का उपकार करते जाएंगे। परतंत्र होकर स्वर्ग के भी वास की इच्छा नहीं, स्वाधीन होकर नर्क में रहना भला उससे कहीं। है स्वर्ग पिंजर वास अति दुखपूर्ण सुंदर कीर को, ये चाहता स्वच्छंद विचरण हित विपिन गंभीर को। है नेत्र लखना चाहते स्वाधीनता संग्राम को, है नेत्र लखना चाहते स्वाधीनता संग्राम को, जिसमें प्रभावित सिर सहित रिपुरुधिर नद अविराम को। हों हम सभी स्वाधीन, इस बंद को देखें आप, हों हम सभी स्वाधीन, सब संसार का उपकार हो। केवल भारत के स्वाधीनता के लिए नहीं, इस पूरे संसार की भलाई के लिए हमारा भारत स्वतंत्र हो, ये उनकी कामना थी। हों हम सभी स्वाधीन, सब संसार का उपकार हो। सम्मान्य भारतवर्ष का सर्वत्र जय जयकार हो, सम्मान्य भारतवर्ष का सर्वत्र जय जयकार हो। साहस करो, कर शस्त्र लो, भारत तुम्हारे हाथ है। अब हमारे भारत बहुत नज़दीक है, स्वाधीनता हमारी बहुत नज़दीक है। अपने अपने हथियार उठाओ, साहस करो, कर शस्त्र लो, भारत तुम्हारे हाथ है। झंडा उठे स्वातंत्र का, ईश्वर तुम्हारे साथ है। झंडा उठे स्वातंत्र का, ईश्वर तुम्हारे साथ है, ईश्वर तुम्हारे साथ है। ये कविता, ऐसी अनेक कविताएं उन्होंने लिखी हैं जो वो अपने
बंधुओं को, अपने साथियों को सुनाया करते थे और उनमें गौरव की भावना भरते थे। ऐसे राणा प्रताप को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। जय भारत, जय हिंदी, जय नागरिक।